चौथी पास राजा जिस तरह से डर करके हमारे नेताओं को पकड़ रहा है, वही हमारी सियासी ज़मीन का सबसे बड़ा प्रमाण है। खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। वह मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा बना करके रखे हैं। कितना भी भ्रष्टाचारी और बेईमान हो, उसको लेकर के उसी में धुल देते हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ये सब लोग घुटने टेक दे और नरेंद्र मोदी के कदमों में चले जाए तो आज सब ईमानदार हो जाएंगे। उनके कर रहे हैं माननीय मोदी जी, जिसकी नौकरी कर रहे हैं माननीय मोदी जी, उसके खिलाफ ईडी की छापेमारी क्यों नहीं होती? आरोप लगा रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं तो ये सवाल का जवाब ढूंढा जाना चाहिए कि कहीं ये प्रधानमंत्री जी का तो पैसा नहीं है जो अडानी के माध्यम से लगा हुआ है। किस मामले को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, आप सबको पता है कि आज सुबह 6:30 बजे हमारे नेता फक्कड़ सांसद संजय सिंह, फक्कड़ इसलिए कह रहा हूँ कि जिसका पूरा चरित्र और जिसका पूरा जीवन ईमानदारी से बीता है, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं और आज ईडी का छापा पड़ा हुआ है। हम उनके छापे का स्वागत करते हैं। 1000 छापे मारो, जैसे आपको केजरीवाल जी के घर से फूटी कौड़ी नहीं मिली, मनीष सिसोदिया जी के घर से फूटी कौड़ी नहीं मिली, सांसद संजय सिंह के घर से भी फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल पत्रकारों के यहाँ घर पर छापेमारी हुई, जिस तरीके से आज ये शुरू हुआ है, मोदी जी पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनको इंडिया से डर लगने लगा है। उनको ये पता चल गया है कि आने वाले चुनाव में हम हारने जा रहे हैं, तो ये भी मंशा पूरी कर ले, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन एक सवाल हम ज़रूर पूछेंगे। वो सवाल ये पूछेंगे कि जो अडानी, जिसकी दलाली कर रहे हैं माननीय मोदी जी, जिसकी नौकरी कर रहे हैं माननीय मोदी जी, उसके खिलाफ ईडी की छापेमारी क्यों नहीं होती? उसके खिलाफ सीबीआई क्यों नहीं रजिस्टर करती मुकदमा? केवल इसीलिए क्योंकि ईमानदार लोग जो सवाल पूछेंगे, पहले सदन में आपने सस्पेंड करने का काम किया, अब पता है कि चुनाव में एक बुलंद आवाज़ आपके खिलाफ पूरे देश में गूंजने वाली है, इसलिए आप उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी कितनी बड़ी सियासी ज़मीन है जो आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो कितनी बड़ी सियासी ज़मीन मान रहे हैं आम आदमी पार्टी की जिससे केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार डर रही है? चौथी पास राजा जिस तरह से डर करके हमारे नेताओं को पकड़ रहा है, वही हमारी सियासी ज़मीन का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज जिस तरीके से हमारे नेताओं की घेराबंदी की जा रही है, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, वो ये प्रमाणित करता है कि हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और लोग ये चाहते हैं कि यहाँ ईमानदार राजनीति हो, लोगों के लिए स्कूल बने, अस्पताल बने। पार्टी का दफ्तर बनाने के लिए हम लोगों ने इनको सत्ता नहीं दी थी। आपके नेताओं पर समय समय पर आरोप लगते रहे, चाहे सत्येंद्र जैन हो, राघव चड्ढा हो, अब संजय सिंह और डिप्टी सीएम पर भी आपके दिल्ली के उनके भी आरोप लग रहे हैं। तो किसी फोरम से पार्टी जो है वो खुल के जवाब नहीं देती है केंद्र की सरकार को इस तरह से? जितना खुल के हमारी पार्टी हर फोरम पे जवाब देती है, शायद कोई पार्टी जवाब नहीं देती है। आज मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आपको सवाल मोदी जी और उनके मित्रों से करना चाहिए कि वो आज मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया, नितिन सदेसरा भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, कोई पकड़ में आया? आज 6 फर्जी मॉरिशस में सेल्स कंपनियां बना करके लाखों करोड़ रुपया। मैं तो डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी बचा रहे हैं तो ये सवाल का जवाब ढूंढा जाना चाहिए कि कहीं ये प्रधानमंत्री जी का तो पैसा नहीं है जो अडानी के माध्यम से लगा हुआ है। आखिर क्यों इस बात पर चुप्पी है? अगर ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है तो एक शक की सुई जाती है माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और मोदी जी का पैसा लगा हुआ है। वो तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो खूब खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। वह मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा बना करके रखे हैं। कितना भी भ्रष्टाचारी और बेईमान हो, उसको लेकर के उसी में धुल देते हैं। आज अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ये सब लोग घुटने टेक दे और नरेंद्र मोदी के कदमों में चले जाए तो आज सब ईमानदार हो जाएंगे। उनके शब्दों में मैं